प्रेस वार्ता कर रहे हैं सरना स्थल बचाने के लिए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से भी लोग मिल के आए थे, आश्वासन मिला था। देखिए, सरना स्थल तो सही है, लेकिन ये केंद्रीय सरना स्थल है और ये पूरे भारतवर्ष के जो सरना समाज के लोग जो धार्मिक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका स्थल है। जिस तरीके से कुंभ में एक मेला लगता है, लगा, कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा सवाल था। अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। मक्का मदीना जाते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। ये केंद्र सरना स्थल कोई साधारण सरना स्थल नहीं है। यहाँ देश विदेश के लोग आदिवासी परंपरा, यहाँ के धर्म को जानने के लिए आते हैं और इस स्थान को जो है आप अगर कानूनन रूप से भी देखिएगा तो जो भी सरना स्थल सड़क के किनारे या फिर कोई भी धार्मिक स्थल सड़क के किनारे होते हैं उसको एनक्रोच नहीं किया जाता, अधिग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ 10 फीट ज़मीन पहले ही ले लिया गया। तो सरकार में जो भी नुमाइंदे बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में, जो भैया अधिकारी थे, उनको इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? मान लीजिए कि आदिवासी समाज के लोग इस बात की जानकारी उनको नहीं थी, तो क्या अधिकारी, मुख्यमंत्री, कैबिनेट को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या? थी। डीपीआर बना, तो डीपीआर किस मकसद से बनाया गया? जब यहाँ का शोभा यात्रा पूरे देश भर में 5वें स्थान में संख्या के आधार पर आती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए डीपीआर बनाया गया या उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया? अभी आप देखेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आदिवासी, मूलवासी, झारखंडी परंपरा की बात करते, झारखंडी परंपरा की बात करते, तो क्या इस तरीके की मंशा से कोई फ्लाईओवर का निर्माण होता? नहीं होता। और इतना होने के बाद भी आज सदन में जो कार्रवाई चल रही है वहाँ ये मुद्दा कभी मुद्दा बना ही नहीं। आज जितने आदिवासियों की ज़मीन, सरना स्थल की ज़मीन और हमारी जो पारंपरिक धार्मिक ज़मीन जो लूटी जा रही है, सादा पट्टे पे जो ज़मीन लूटी जा रही है, वो भी सदन में कभी मुद्दा नहीं बनता। तो आदिवासी समाज अब समझ रहा है कि किस तरीके की कार्रवाई झारखंड प्रदेश में चल रही है। और ये कोई अबुआ और बबुआ सरकार नहीं है। सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार सभी जनता के लिए होती है। तो क्या आदिवासी जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, सरना धर्म को मानने वाले लोग, उसके लिए सरकार नहीं है? सभी के धर्मों को संरक्षण करने के लिए यहाँ कानूनें हैं, तो क्या आदिवासियों के सरना धर्म को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या जिम्मेवार नहीं है? तो ये सवाल तो खड़ा हो रहा है। लेकिन दादा एक सवाल हाँ, कि एनओसी जब बन रहा था तो एनओसी आया होगा यहाँ, तो एनओसी कौन दिए जो बनने के लिए अप्लाई होगा? देखिए, बात फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को चलाने के लिए भी एक चीफ सेक्रेटरी होता है और चीफ सेक्रेटरी सारी चीज़ों को बताते हैं कि कानून या फिर न्याय संगत चीज़ कौन है और कौन किसको किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो क्या सरकार के महकमे में काबिल लोग नहीं हैं? क्या उनको जानकारी नहीं थी? फिर भी ये डीपीआर बनाया गया। तो ये आदिवासी समाज अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है और ये छलावट अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आने वाले समय में। कौन छल रहे हैं? यहाँ की सरकार चल रही है, क्योंकि सरकार तो सबके लिए होती है और कोई अबुआ बबुआ सरकार नहीं होती है। सरकार सभी के लिए होती है, सभी संप्रदाय के लिए होती है, वहाँ के तमाम नागरिकों के लिए होती है। लेकिन आज हम झारखंडी लोग और खास करके आदिवासी परंपरा सभ्यता को मानने वाले लोग अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आज हम लोग सड़क पर निकल रहे हैं। आदिवासी समाज ऐसे आक्रोशित नहीं होता है, जब बहुत दुख दर्द पीड़ा में रहता तब आक्रोशित होता, तब सड़क पर निकलता है। और आज हम अपने आप को बहुत पीड़ा में महसूस कर रहे हैं कि आज तमाम सरकार के लोग, विपक्ष के लोग पद्मश्री रामदयाल मुंडा का नाम लेते हैं, कार्तिक उरांव का नाम लेते हैं, लेकिन उनका सपना था इनको बनाने का, इस समाज को बचाने का, और ये सरकारें क्या कर रही हैं? उसको विखंडित, उसको तोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो नहीं होने देंगे और चरणबद्ध आंदोलन ये झारखंड प्रदेश में चलेगा और इसकी आवाज़ केवल झारखंड प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष तक गूंजेगी। तमाम आदिवासी पूरे भारतवर्ष में कल निकलने का काम करेंगे और ये सरकार और विपक्ष के लोगों को जवाब देना कल मुश्किल हो जाएगा कि उन्होंने क्या काम को करने का काम किया है। अजय, लेकिन अभी सदन चल रहा है जी, सरकार तो ठीक है, छलावा कर रही है, लेकिन जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो भी इस पर बात नहीं कर रहे। केवल आदिवासी के नाम से राजनीति होती है। यहाँ सीएनटी की ज़मीन है, एसपीटी की ज़मीन है, विल्किंसन रूल चलता है, तमाम तरह के प्रावधान हैं। तो क्या आदिवासियों की ज़मीन नहीं लूटी जा रही? क्या सरना स्थल सारा जगह का बचाव हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? आज यहाँ के मुख्यमंत्री पूरे केंद्र में थोप रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया दीजिए, हमको विकास करना है, कोयला का पैसा हमको दीजिए। ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमको कौन देगा? हज़ारों करोड़ हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था यहाँ चल रहा है, आप ट्राइबल सब प्लान का पैसा हमारे पारंपरिक व्यवस्थाओं को आप दे दीजिए, हम अपना विकास कर लेंगे।
लेकिन तो आप तो वो भी देने का काम नहीं करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं हमारे फंड को और उसको लैप्स भी करवा देते हैं। ये सारी चीज़ें अब झारखंड प्रदेश में नहीं चलने वाला। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए कर रहे हैं आप लोग? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आदिवासी समाज कब करती है, शौक से नहीं करती है। यहाँ तो झारखंड का जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन, जिसको तो माननीय करने के लिए भी हम लोग को शर्म आती है, क्योंकि जो सेंट्रल सरना स्थल है, जो पूरे झारखंड, जो झारखंड का पवित्र स्थल है, सरना स्थल है, पूरा देश देखता है। यहाँ कई लाख सरहुल जुलूस लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आपका सरकार तो सरकार नहीं सुनती है। यहाँ मैंने आपका केंद्र सरकार माननीय मोदी जी का भी कान में रुई ठुसा हुआ है, और साथ में हमारा लोकल जो हम लोग कहते हैं हमारा सरकार है, ये बहुत हम लोग का धारणा गलत है, ये हम लोग का सोच आदिवासी का गलत है। और यहाँ जितने भी सरना माना अगुआ लोग हैं, जैसे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग केवल चापलूसी करने का काम करता है। कुछ झुनझुना दे दिया, चॉकलेट दे दिया तो विरोध करना बंद कर देते हैं। उसी तरह सरना समिति के कुछ लोग हैं, बंद कर देते हैं। आप बताइए, यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, कहाँ पर ये लोग मैंने जो स्थान होगा? और क्या 5 लाख लोग यहाँ रहेंगे कल का कल? भविष्य में 10 करोड़ जैसे बड़ा बड़ा धार्मिक स्थल में होता है, हिंदू मुस्लिम का धार्मिक स्थल में होता है भीड़, उसी तरह यहाँ पर होगा। लेकिन बताइए, झुनझुना दिखाने का काम किया था पिछले आपका 1 सप्ताह पहले, एकदम फ़ोटो खिंचा लिए बहुत कोई। अच्छा बात है, माननीय मुख्यमंत्री भी ठगने के लिए कैसा करते हैं, आ जाओ मिल जाते हैं, और जब वहाँ पे मिले लोग, आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन का यही दिन रह गया। आज तक यहाँ पर कुछ माने झाड़ू तक नहीं हुआ है, यहाँ का एक गिट्टी तक नहीं उठा है। तो क्या मुख्यमंत्री का एकदम साख ख़त्म है क्या? यहाँ के हम लोग का माननीय मंत्री चमरा लिंडा भी केवल माने क्या बोलते हैं, जादूगर टाइप का बोलते हैं, वो तो जादूगर है। ऐसे ऐसे मंत्री लोग कैसे मंत्री माने बन जाते हैं, हमको समझ में नहीं लगता है। अपना माने जैसे डुगडुगिया डमरू बजाते हैं, उस तरह के डमरू बजा के चल गए, लोगों को झूठा आश्वासन दे दिए, और लोगों को माने रास्ता का काम हो ही रहा है। माने हम लोग चिल्लाते रहे, वो लोग झूठा आश्वासन देते रहे, आदिवासी लोगों को ठगते रहे, और सरना और ये वो कह के लड़ाते रहे। यही इनका काम है। अगर नहीं होगा, आदिवासी समाज माने बहुत विनम्र और एकदम उदार है, लेकिन जब भड़केगा तो बता दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आने वाला 5 साल में आपका दशा बहुत माने गंदा होगा। यहाँ का माने क्या बोलते हैं, साड़ी और मैया योजना तैया योजना नहीं चलने वाला है। मैया योजना लेकर के और आपका सहानुभूति करके इस बार जेल में थे, हम लोग वोट दिए, आपके लिए काम किए, आपके ऐसे ऐसे विधायक लोग आए हैं जो कि गांव घर नहीं घूमते हैं, लेकिन इससे आप घमंड मत मानिए। आप धार्मिक स्थल का बचाइए, साथ साथ में यहाँ का जल जंगल ज़मीन का माने बचाइए, यहाँ का खाता खतियान को ठीक कीजिए, यहाँ का माने रोजगार को ठीक कीजिए। यही हम कहना चाहते हैं। जोहार, जय झारखंड। वार्ता कर रहे हैं सरना स्थल बचाने को लेकर। आदिवासी समाज कभी प्रेस वार्ता करने ना जानता था, लेकिन आज ऐसा हद हमें लेके पहुंचाया जो अबुआ सरकार ने। सिर्फ हमको लगता है सिर्फ ये अबुआ दिसुम गुरु और संथाली ओलचिकी भाषा को ही विकास करना चाहती है, और यहाँ अन्य जनजाति मुंडारी उरांव का क्षेत्र में ही विस्थापन हो रहा है, चाहे वो धार्मिक स्थल का हो या तो तमाड़ का खुटी का परासी का सोना खदान का बात हो, या आप देखिए
ये में मुरहू में बोल रहा है सोना खदान सर्च किया जा रहा है। कहने का मतलब मुंडा उरांव लोगों का ही ख़त्म करके वो सिर्फ अपने समाज को ही बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। खाली बता दीजिए आप। यहाँ का राजनीति ये है आगे है कि हमारे माननीय मंत्री चमरा लिंडा, हमारे राजेश कच्छप और हमारे देखिए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जो अबुआ मुख्यमंत्री है, तो उनके पास हम लोग मिल के आए और हमारे माननीय चमरा लिंडा जी बोले कि एक दिन के अंदर ये उखड़ जाएगा। आपका जो आवागमन का जो स्थल है जिसे ब्लॉक किया गया है ये ब्रिज के माध्यम से, उसे अगले दिन ही आपका जेसीबी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन एलटी कंपनी शायद उनसे बड़ा है, ये क्यों अभी तक नहीं हो पाया है? इसी से आक्रोशित है हम। और आने वाले समय में पूरा समाज विधानसभा से लेकर हरमू तक अपना मौन जुलूस या काला पट्टा पहन के हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाधित हैं। क्योंकि यदि हमारा ये धर्म स्थल जो कार्तिक बाबा का दिया हुआ संघर्ष से बचाए हुआ एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो पूरा देश के लिए एक दृष्टिकोण की नज़र में एक केंद्र बिंदु है, सिरमटोली ये केंद्रीय शरण स्थल, अगर ये नहीं बचा पाए तो हमारा माटी हमारे बेटी को भी ये लोग बेच देंगे। क्योंकि ये एक ऐसा है, लाखों जो ये पूरा देश में एक 5वें स्थान पर आता है, लाखों का भीड़ यहाँ आने वाली है इस सरहुल में। और जिस प्रकार हमारे ये हेमंत सोरेन जी अभी जो शिव का जो यहाँ मेला लगा था हमारे देवघर में वहाँ पर करोड़ों फंड दिए, तो हम आशा करेंगे कि हमारा ट्राइबल फंड जो आता है इसमें आप खर्चा करें, नहीं तो इस बार हम लोग सरहुल भी नहीं मनाएंगे हमको लगता है। क्योंकि अन्य लोगों को आप हमारा फंड से खुश कर रहे हैं और हमारे जब आदिवासियों का फंड जो आदिवासियों में खर्च करना चाहिए तो सिर्फ आप लॉलीपॉप पकड़ा दे रहे हैं। तो यदि आप फंड हमें इस बार नहीं देंगे कुंभ की तरह 5000 करोड़, तो हम इस बार सरहुल भी नहीं मनाएंगे। और जिस प्रकार हमारे बाप दादा सिर्फ अपने हक अधिकार के लिए जतरे लगाते थे, तो हम नाच डेग नहीं करेंगे। हम युवा पीढ़ी से हम आह्वान करते हैं कि हम कोई नाच डेग करके सरहुल मनाने का धूमिल करने का कोशिश आप ना करें। जिस प्रकार हमारे पूर्वज नाच डेग करके नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए एक जगह जतरा लगाते थे, उसी प्रकार से इस बार सरहुल हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए आएंगे और दिखा देंगे पूरा रांची एयरपोर्ट रेलवे हर जगह चक्का जाम की स्थिति पैदा करेंगे। मेरा नाम बहाल लिंडा हुआ।